बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ को मोलैलिटी कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ मोलैलिटी कहलाती है। अब स्ट्रेंथ क्या होगी? कोई भी कंसंट्रेशन क्या होती है? गाढ़ेपन को किसी भी सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट मौजूद है, कितना गाढ़ा है, वो कहलाता है कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसकी मोलैलिटी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कितने मौजूद हों कि डिज़ोल्व करें हम उसे कितने ग्राम में? 1000 ग्राम। यहाँ पे बात होगी 1000 ग्राम में, जबकि मोलैलिटी में बात हो रही थी लीटर की। ठीक है, सब फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो ग्राम में ले रहे हैं, जबकि मोलैलिटी में जो सॉल्वेंट ले रहे हैं हम लोग वो लीटर में ले रहे हैं। सिर्फ ये फ़र्क है ऑफ सोल्यूशन। ठीक हो गया। अब सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। जब भी सोल्यूशन बनाते हैं तो हम दो चीज़ें लेते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में ले लेंगे और यहाँ पर, और सॉल्वेंट लेंगे हम लोग लिक्विड फॉर्म में। अब देख लेते हैं यहाँ की डेफिनेशन के ज़रिए ही हम लोग फार्मूला बना लेंगे, सिंपल फार्मूला। फिर उसके बाद इसी वाले फार्मूले को हम जब ओपन करेंगे तो फिर ये एक, और ओपन करने के बाद दोबारा से रिकम्बाइन करेंगे तो एक जामिया फार्मूला बन जाएगा। अब इसकी फार्मूला बना लेते हैं डेफिनेशन से ही। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इसी तरह लिख दिया हम लोगों ने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये कहाँ से लिखा? किलोग्राम, 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन लिख दिया। अब देखिए इस वाले फार्मूले को हम ओपन करेंगे, इस वाले फार्मूले को। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अब इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट। ये अब आपको फार्मूला याद करना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है। गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, ये है इसका नंबर ऑफ मोल्स का। अब इस वाले को ओपन कर लेंगे, किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन को। अब देखिए किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000। अब 1000 से हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन का फार्मूला बन गया। अब इन दोनों फार्मूलों को हम लोग कंबाइन कर लेंगे। अब देखिए कंबाइन करने के बाद मुकम्मल एक मोलैलिटी का फार्मूला बन जाएगा। मोलैलिटी लिखा है, देखिए ग्राम फार्मूला, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। अब देखिए ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट, ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, अब ये वाली चीज़ जब ये ऊपर जाएगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे ही मल्टीप्लाई होंगे ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये देखिए ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई और ये वाली वैल्यू नीचे आ गई। बस इतना सा किया है हम लोगों ने काम, 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन कॉन्टेनिंग, कितने ग्राम लिया गया? 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया गया है। ठीक है, Na2CO3 लिया है हमने। तो इसके बाद इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब सॉल्वेंट लिया है हमने 500 ग्राम में लिया। ठीक है, लीटर में नहीं लिया बल्कि ग्राम में सॉल्वेंट लिया, और सॉल्यूट हमने वो भी ग्राम में ही लिया है 5.3। ठीक हो गया। अब इसका डेटा बना लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे है Na2CO3 ले लिया हमने 5.3 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे 5.3। अब यहाँ पे देखें सॉल्वेंट जो वाटर है हमें कितना दिया गया? 500 ग्राम दिया गया, 500 ग्राम। ठीक है, हमने डेटा बना लिया। अब यहाँ पे देखें Na2CO3 का फार्मूला मास नहीं मालूम, तो हमें ये मालूम करना होगा। कैसे मालूम करना होगा ये भी हम तरीका बता देती हूँ। कैसे होगा? Na2CO3 हमने यहाँ फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद इन वाले जो एटम्स हैं इनको हमने अलग कर लिया, छांटी कर ली। सोडियम को अलग कर लिया, कार्बन ऑक्सीजन। देखिए सोडियम है, ये N है, सोडियम है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। सोडियम यहाँ पे कितने मौजूद हैं? देखिए छोटा सा 2 नज़र आ रहा होगा, ये 2, यहाँ पे 2 हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कार्बन 1 है। ऑक्सीजन देखिए 3 लिखा हुआ छोटा सा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? हमारे पास 3 हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हर एटम के वेट से, मास से ना। अब यहाँ पे सोडियम का जो वेट होता है 23 होता है सोडियम का। अब यहाँ पे जो कार्बन का वेट होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन एटम का होता है 16। जब हमने 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 46। इसी तरह 12 1 ज़ा
12 आ जाएगा। 16 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। अब इन तीनों को हम लोगों ने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, जमा कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 106 ग्राम। अब यहाँ पे देखें ग्राम में लिखना है, फार्मूला मास ग्राम में, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में बात हो रही है, यहाँ पे AMU में बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे ग्राम में, क्योंकि मोल्स हमेशा ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स, आयन, एटम्स को। ठीक हो गया। अब इसका फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला है मोलैलिटी का जो भी हमने बनाया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक हो गया, फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दिए गए थे हमारे, ये देखें 5.3 दिए हुए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na2CO3 के, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में दिया है, सॉल्यूट, ये लिक्विड फॉर्म है, तो ये जो सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूट होता है, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास सॉल्वेंट होता है, तो इसको जब ये वाला सोल्यूशन बनता है तो इस सोल्यूशन का नाम होता है ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन बनाया हुआ है। अब लिखने के बाद हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है फार्मूला। फार्मूले का जो 1000 लिखा है वो इसी तरह से लिख लिया। ग्राम फार्मूला मास हमारे पास आया था 106, ये देखिए 106, ये 106 जो अभी हम लोगों ने मालूम करना सीखा था, 106 आ गया। अब उसके बाद देखें लीटर सॉल्वेंट कितना दिया गया, 500 ग्राम दिया गया। अब हमने लिख लिया 500 ग्राम, ये देखें 500 ग्राम। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे तो वैल्यू पॉइंट में दी गई है, पॉइंट को, वैल्यू को हटाने के लिए हमने क्या करना होता है, जब जैसे ही किसी भी वैल्यू का ये पॉइंट हटता है तो नीचे 1 आ जाता है, जितने भी आगे उसके नंबर होते हैं वो 0 लिख देते हैं। ये देखिए इस तरह से करके मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से ये जैसे ही पॉइंट ऐसे करके हटेगा तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ पे जितनी वैल्यू दी गई होंगी वहाँ 0 लगा देंगे। यहाँ पे एक ही वैल्यू दी गई तो इसलिए 0 लगा दिया। अब देखें यहाँ पे सिंपल मैं तरीका बता देती हूँ। अब जैसे हमने इसको पॉइंट हटाया तो 53 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1000 इसी तरह लिख लिया, 106 इसी तरह से आ गया, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 500। अब देखें जो ऊपर वाली वैल्यू का हम लोग इस तरह से करेंगे ना, ये वाला, ये फार्मूला यूज़ करके, तो वो नीचे लिख देंगे बस, पॉइंट हटा के ना, इस वाले के साथ यहाँ पे नहीं लिखना, जो ऊपर वाले पॉइंट हटा के हमने सिंपल करना होता है उसकी वो यहाँ लिख देते हैं, और अगर नीचे पॉइंट वाला होता है तो वो हम ऊपर के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देते। अब यहाँ से कितने क्या निकला था, 10 से हमने यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू इस तरह से होती 5.34। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट हटाया हमने तो 1 लगाया तो यहाँ पे बन गया 100। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितने, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंपल कर लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई सिंपल आसान है, ये देखें मल्टीप्लाई करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 53 रखा। अब यहाँ देखें हम लोगों ने यहाँ पे 1 और 1 से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, ये देखें ये 1 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच गया हमारे पास 100। ठीक है, 100 बच गया, यहाँ 100 बच गया, ये रहा 100। अब यहाँ पे देखें 100 से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, मल्टीप्लाई किया, ये वाला 0 1 जा 0, 0 1 जा 0। ठीक है, अब 5 वाले से 5 और 3 वाला मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 का 5 आ गया, 3 का 3 आ गया, 0 का 0, 0 का 0, 5300 आंसर आ गया हमारे पास। देखें 5300 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, सॉरी यहाँ पे तो अब बच गया ना, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 106 मल्टीप्लाई बाय 500। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ, ये 0 से 0 हुआ, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0। ठीक है, ये तीनों से किया तो 0 आ गया। अब इस वाले 0 को करेंगे, मल्टीप्लाई लगा देते हैं, फिर हम 0 का 0 आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है उसको 0 बना देती है। देखिए यहाँ पे भी 0 आ गया, 3 0 हो गए। अब मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 5 6 जा 30 हम इसी तरह लिख लेंगे, क्योंकि आगे वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, तो 30 का 30 इसी तरह से आ जाएगा। 5 1 जा 5, अब 5 और 3 आया, 0 0 और 0 हो गया। ठीक हो गया। 0 होने के बाद अब देखें यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब करने के बाद अब यहाँ पे ये आंसर आ गया इसका 5300, 5300। अब यहाँ पे ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गए, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गए।
ये वाली और ये वाली 5-3 यहाँ पे रह गया, यहाँ 5-3-0 रह गया। अब हमेशा याद रखिए डिनोमिनेटर वैल्यूज़ हमेशा बाहर होती हैं। हम लोग इस तरह से डिवाइड करके देख लेंगे ताकि हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत ना रहे, हम मैनुअली डिवाइड करके देखेंगे। अब डिनोमिनेटर मतलब डाउन, जो डाउन वाली वैल्यू है वो हमने रख ली है बाहर 5-3-0। जो ये वाली ऊपर वाली जो नोमिनेटर वैल्यू होती है वो हम रख लेते हैं अंदर 5-3, ये अंदर रख लिया हमने, 5-3 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम लोग 5-3, अब यहाँ पे तो वैल्यू छोटी है, देखिए ये वाली तो वैल्यू छोटी दी गई है। अब इसको पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा दिया, ठीक है, 0 बढ़ गया जे, और एक पॉइंट पे हमेशा हम 3 0 ले सकते हैं। अब जब 3 0 एक, अभी तो हमें तो फिलहाल एक पे ही काम चल जाएगा हमारा। हमने जैसे ही बढ़ाया तो 531 सा 530 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 531 सा 530 आ गया, तो 5 में से 5 गए, कुछ नहीं, ये सारा कुछ कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। अब आंसर आ गया 0.1। देखिए हमारे पास जो मोलैलिटी आई है सोल्यूशन की, जो कंसंट्रेशन है वो मोलैलिटी ग्राम में हम लोगों ने निकाली है, क्योंकि सॉल्वेंट भी ग्राम में था और सोल्यूट भी ग्राम में, तो डेट इसका मोलैलिटी इसकी 0.1 मोलैलिटी है।